मतलब मैं दाद दूंगा कंगना रनावत के हिम्मत की, अकेली पूरे बॉलीवुड से भिड़ के रहती है। आप सभी को सबसे पहले एयरफोर्स डे की बहुत सारी बधाइयाँ, और खास करके जो हमारे एयरफोर्स के जवान हैं उन सबको एयरफोर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब चलिए बात करते हैं तेजस के ट्रेलर की। तो तेजस का आज ट्रेलर आया। मैं थोड़ा इस पे लेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं उलझा हुआ था। आउट ऑफ द बॉक्स ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेलर ठीक है, जैसा होना चाहिए बिल्कुल है। प्रोडक्शन वैल्यू नजर आ रही है ट्रेलर की, और ट्रेलर का जो भी कट्स इन्होंने लगाए हैं इससे स्टोरी का अंदाजा तो उतना नहीं लगा पाओगे। कंगना रनावत का लुक बड़ा शानदार लगा मेरे को। वो काफी सूट भी कर रही हैं एयरफोर्स के गेटअप में। वैसे भी वो मानी जाती हैं एज ए नेशनलिस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के नजर में वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेलर देख करके ऐसा लग रहा है कि फाइनल टचअप देना बाकी है। अब मुझे नहीं लगता कि अब ये सब चीजें अब हो पाएंगी, क्योंकि अब फिल्म को आने में ज्यादा टाइम नहीं रह गया। 27 अक्टूबर को आ रही है, तो अब तक तो मेरे हिसाब से सब कुछ बन करके तैयार हो गया होगा। ये मान सकते हैं कि यही फाइनल प्रोडक्ट है। चलो अच्छी बात है, CGI वगैरह नोटिसेबल है, लेकिन अब हर चीज में अगर हम नील नेक निकालने लग जाएंगे तो फिर जो बैठ के वहाँ पे बड़े बड़े लोग बना रहे हैं वो जाहिर सी बात है बेवकूफ़ तो नहीं है। कम से कम शुरुआत तो उन्होंने कर दी है। मैं अगर हर चीज़ में हर वीडियो में आकर के पॉइंट आउट करने लगूंगा तो लोग कल को मेरे को भी पॉइंट आउट करने लगेंगे कि भाई आप हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ क्यों निकालते हो। तो इसलिए इस बार इसको लेकर के मैं उतना बात नहीं करूँगा। आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा VFX आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं भी छोटा मोटा एक यूट्यूबर ही हूँ, थोड़ा बहुत चीज़ें कर लेता हूँ करामात। मैं तो एक्साइटेड हूँ कब 27 तारीख आए और मैं ये मूवी जा करके देखूँ। हालांकि ये एक फीमेल सेंट्रिक मूवी है, और पर्सनली मेरे से पूछो तो फीमेल सेंट्रिक मूवीज़ मेरे को उतनी पसंद नहीं आती हैं। देशभक्ति से रिलेटेड फिल्म है तो मैं तो इसको देखने जाऊँगा, क्योंकि हमें इसमें तेजस की कहानी भी पता चलेगी एयरक्राफ्ट की। हो सकता है कि तेजस को बनाने में कितना टाइम लगा, कैसे बना। अभी भी तेजस जो है, जो अपनी स्क्वाड्रन के अंदर में सिर्फ 2 ही फाइटर क्राफ्ट्स हैं, अभी भी तेजस को ऑफिशियली किसी लड़ाई पे किसी जंग पे भेजा नहीं गया है। और ये मूवी जो है जिन्होंने उरी बनाई थी, ये उन्हीं की तरफ से बनाई गई है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये मूवी जैसी उरी मूवी उन्होंने बनाई थी उससे बेहतर होंगी, या उसके आसपास तो कम से कम होंगी। और इस मूवी के अंदर आपको पाकिस्तान एंगल देखने को मिलेगा। शुरू में जो एक एरियल व्यू दिखाया गया है, जो कि सामने से 2 एयरक्राफ्ट आते हैं और नीचे से जो कैमरा एंगल है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और एक जो मिसाइल फायर होता है, तो वो थोड़ा मिसाइल जो है थोड़ा सा नोटिसेबल है कि हाँ ये भैया ये CGI है, वो भी मेरे को ठीक ठाक ही लगा। होप करते हैं कि फ्यूचर में और भी चीजें बेटर होंगी। तो अब बस देखने वाली बात ये होगी कि इस मूवी को पब्लिक देखने जाती है कि नहीं जाती है थिएटर में, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जो मिशन रानीगंज रिलीज हुई है उसकी क्या स्थिति है आप देख ही रहे हो। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ठीक ठाक कलेक्शन कर रही है, लेकिन उस हिसाब से नहीं कर रही। लोगों को बायोपिक्स से रिलेटेड या रियलिटी से मैच करती हुई चीजें पता नहीं क्यों पसंद नहीं आती है, मुझे भी नहीं समझ में आती। क्योंकि द वैक्सीन वॉर भी जो थी एक बहुत ही अच्छी कहानी थी, उसका क्या हाल हुआ वो बात अलग है, वो थोड़ा राजनीति वाली चीजें हो गई थी। तो मैं यहाँ वैक्सीन वॉर की ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन वैक्सीन वॉर को अगर हम साइड में कर दें, मिशन रानीगंज को लेकर के खास करके मैं डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि मिशन रानीगंज एक अच्छी मूवी थी। अब ऐसा हो गया है कि जो बहुत ज्यादा बड़ी मूवी आ रही है जिसकी मार्केटिंग या PR बहुत ज्यादा की जा रही है, तो ही वो मूवी मतलब सिनेमा घरों में दर्शकों को खींच पा रही है। अब इसके साथ क्या होता है ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि उसके ठीक 1 सप्ताह पहले गणपत रिलीज होनी है। हालांकि 1 सप्ताह का टाइम आज के डेट में काफी होता है। अब देखते हैं तेजस को कितनी स्क्रीन्स वगैरह भी मिल रही हैं, वो भी एक मैटर करेगा। मेरे को थोड़ा सा अभी भी डाउट लग रहा है, क्योंकि पैट्रियोटिक मूवीज को लेकर के लोगों में उतना क्रेज क्यों नहीं आती है, ये थोड़ा सा मेरे समझ के परे है। बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि पब्लिक जाए थिएटर में देखे, ये सब चीजें देखनी चाहिए, खास करके बच्चों को ले जाकर के दिखानी चाहिए, ताकि वो भी आगे इंस्पायर हो सके कि हमें भी बड़े होकर के कुछ ऐसा करना है। अब इस टॉपिक को करते हैं यहीं पे खत्म। मिलेंगे एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहें इनबॉक्स और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।